बाइबल में लिखा, जो बोएगा वही काटेगा। अगर वो आपकी लाइफ में धोखा बो रहा है तो खुद भी काटेगा धोखा कहीं ना कहीं पर। हालेलुया। अगर तू केरला में है, हम वहां क्यों नहीं, हम यहां क्यों रह रहे हैं, तू यहां क्यों नहीं? परमेश्वर आपके अंदर रहते हैं। हालेलुया। कहाँ से भी देख रहे हैं आप, घरों में हैं जो नहीं आ सके, डोंट वरी, ये मौका था, क्योंकि आप अगर आ जाते तो आप मुसीबत को चीर देते जो आपके ऊपर है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि ये एक प्राइस पे किया है मैंने खुद। हम बाइक पर होते थे और जिस चर्च में हम जाते थे वहाँ पर हमारे जूते, हमारा कोई भी सामान वैसा इतने इतने पानी में खड़े होके हम प्रभु की प्रस्तिज करते थे, कभी डरे नहीं बारिश से। हालेलुया। अगर आप आज अगर डर के बैठ गए घर में, आपने बहुत बड़ा मिस कर दिया जो आपको परमेश्वर ने देना था आज। हालेलुया। मैं हमेशा एक चीज नोट करता हूँ, परमेश्वर की प्रेजेंस में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब इतना बढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने मेरे ऊपर मतलब ऐसा एक वो रख दिया। प्रभु ने मुझे बोला, ये मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, प्रभु ने मुझे बोला कि मैं तुझसे खुश हूँ, तो जिस काम को हाथ लगाएगा उसे मैं पूरा करूँगा। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं बोल रहा हूँ, छोटी बात नहीं। ऐसा होता नहीं उन लोगों के साथ जो लालच रखते हैं, जिनके मन लालच रखते हैं, जिनके मन दो तरह के हैं। पर अपन सीधे सीधे चल रहे थे परमेश्वर के सामने, प्रभु ने देखा और उन्होंने स्वर्ग से प्राइज पे किया। हालेलुया। हमें नहीं मालूम, पिछले दिनों परमेश्वर ने ऐसे चमत्कार किए। पिछले संडे बीता, सोमवार हमने सिर्फ टाइल, चर्च में प्रेयर रूम में मैनुअल टाइल लगाएंगे और टेबल रखेंगे, जस्ट कहानी खत्म कर देंगे और मैं प्रेयर में हो जाऊंगा। प्रभु ने बोला ऐसा नहीं, जब तेरे रूम में कोई पैर रखे तो पता लगना चाहिए कि कौन कहाँ बैठा है और कौन कहाँ आ गया है, तो दुनिया से बाहर आ जाना चाहिए जब उसमें आए। ठीक है प्रभु, चलते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ, किसी ने 20,000 दिया, अब लगभग उसमें 50,000 का
खर्चा आ गया है, पर किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया आज तक, अभी तक रिकॉर्ड है ये। और पर्सनल पैसे से कर रहे हैं, जिसने बोया है वो बहुत काटने वाला है। हालेलुया। प्रभु ने ऐसा, मैंने चमत्कार देखा अपनी लाइफ में पर्सनल। मैंने बोला प्रभु, मैं तो किसी को बोने के लिए भी नहीं बोलता, मैं तो किसी को बोलता ही नहीं तुम दशमांश दो, ये करो वो करो। आज चर्च का खर्चा सुबह लमसम 5-6 हज़ार रुपये, 5-6 हज़ार रुपये खर्चा है। मुझे नहीं मालूम कहाँ से होगा वो। जब मैं सोकर उठा, मेरे खुद की ये टेस्टमनी है, मेरे अकाउंट में पता नहीं कहाँ से किसी ने 10,000 रुपये डाल दिए। हालेलुया। जब वो स्वर्ग से इंतजाम कर रहा है तो हमें क्या रहना है? वफादार। मैं वफादार रहना है परमेश्वर के साथ, कुछ भी हो जाए, कहीं से भी हो जाए, कोई भी कुछ। मैं चैलेंज करता हूं अपनी मिनिस्ट्री में, यहाँ पर जो काम कहीं नहीं हुआ ना वो यहाँ होगा। क्यों? हम कर रहे हैं उसके हाथों के नीचे रह के। अभी वो आएंगे, आप टेस्टमनी सुनेंगे। अब वो आ ही रहे, निकले हुए हैं गाड़ी से, और टेस्टमनी सुनेंगे आप। वो लगभग 1 महीना मुझे एक बंदे के लिए बराबर बोलते रहे, पास्टर जी ये बंदा ना आया ना तो मेरा काम कम हो जाएगा, ये बंदा आना चाहिए था पास्टर जी, ये बंदा ना आना चाहिए, मतलब मैं चाहता हूं कि ये यहाँ आए। मैंने बोला भाई मैं वैसा तो नहीं कह सकता। चलो एक बार उन्होंने बोला, मैंने प्रेयर, जैसे किसी ने मुझे बोला, मैं डायरेक्ट परमेश्वर को, प्रभु ये ऐसा ऐसा काम है, तूने मुझसे वादा किया था ये पूरा कर, बस ज़्यादा नहीं, मुझसे होता नहीं वो काम। बाकी मेरी पर्सनल जो प्रेयर है परमेश्वर के सामने मैं बना रहता हूँ एनी टाइम। और मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ये काम ऐसे ऐसे ऐसे। प्रभु ने बोला कोई नहीं, तू बेफिक्र हो जा। जब मैंने उनको बोला, उधर से फ़ोन आ रहे हैं मुझे, होया नहीं जी, होया नहीं, अभी तक भी नहीं हुआ। देखो पास्टर जी प्रेयर करो, हो जाए आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। और मैं यहाँ से क्या बोल रहा हूँ, उसे बोल देना कि तेरा काम वही होगा जो तू सोच रहा है। उसके बाद उन्होंने जोर लगा लिया पूरा, और मैं इधर से कुछ कर रहा हूँ, वो उधर से कुछ कर रहा है। वो मैं यहाँ से परमेश्वर के सामने हूँ, वो थे अपने ही बीन बजा रहा है। मैं बोला भाई एनू पहला मेरे नाल ज्यादा गल कराओ, या तो इसको बोलो जो तू कर रहा है वो छोड़ दे, जो तू कर रहा है। अब उसे 40 दिन पूरे होने वाले थे। जैसे मैंने उसे बोला उसे छोड़ दे, उसने वो छोड़ दिया, तुरंत वो काम बन गया, उसको वापस बुला लिया गया वहां पर। हालेलुया। ये छोटी टेस्टमनी नहीं है, ये छोटा नहीं है। परमेश्वर वो कर रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से परे है। हालेलुया। अब कितनों ने तो मन बनाया है कि हमने जिंदगी ऐसे ही काटनी है, रो के ही, हमने फंस के ही चलना है, तो प्रभु भी आपको नहीं छुड़ा सकता। मालूम है आपको, जब आप क्लियर लाइफ चलते हैं, जब आप चाहते हैं कि परमेश्वर की तरफ, मैं बता रहा हूं, मैं वो जन हूं, मैंने कभी आंधी कभी तूफान, बहाना नाम का मेरे पास चीज नहीं है। जिस काम को नहीं करना, फिर चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, उसे करना ही नहीं। और जिस काम में घुस गए, फिर वहां घाटा और फायदा नहीं सोचता मैं अपना, उसे पूरा कंप्लीट करके निकलते हैं। हालेलुया। और ये मेरी टेक्नोलॉजी, मतलब मेरा ये माइंड है कि जिस सामने मैं काम में भी अपने ऐसे ही था, परमेश्वर के सामने भी ऐसे हूं। पर्सनल रिश्ता परमेश्वर के साथ आपका होना चाहिए सबका, जिंदगी आसान हो जाएगी, धरती पे जीना बढ़िया हो जाएगा। जब हमारा रिश्ता उस खुदा के साथ सही होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी कोई फाइट भी है जो अधूरी नहीं रहेगी धरती पे। कारण क्या? हमारा रिश्ता, हमारी फेलोशिप परमेश्वर के साथ है। और उसके बाद क्या हो रहा है वो सही। आप कैसे जा रहे हो परमेश्वर के सामने? आप कैसे जा रहे हो परमेश्वर के सामने? अगर आप कुड़कुड़ाते हुए जा रहे हो, कबूल नहीं, वो नहीं कबूल करता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रेयर किया, बहुत अच्छा, खुदा ने रात को बात किया मेरे साथ। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपके अंदर परमेश्वर की आग होनी चाहिए। अब ओके, मैं परमेश्वर से जो बात करके आया, प्रभु ने मुझे बोला मेरी चर्च के जो 14 साल से लेकर 16 साल की उम्र में हैं, उनके ऊपर इतनी बड़ी ग्रेस होगी ना आने वाले दिनों में, आप देखोगे परमेश्वर क्या करने वाला उनके द्वारा।
हालेलुया। उन्हें अब ऐसा जोर लगाने की जरूरत नहीं, किसी को भी चर्च में किसी को भी जोर लगाने की जरूरत नहीं। चलो उसकी प्रेजेंस में निर्दोष, चलो उसके मसे में बिल्कुल क्लीन। ऐसे ना चलो, फंसे हुए मत चलो, फंस जाओगे। जब हम निर्दोष चलेंगे कोई दोष नहीं होगा हमारे ऊपर। अब सोचने वाली बात है, अगर आपको किसी ने बोला होता ना कि मैं तुझे 5,000 रुपये देता हूं, आपने डूब के चले जाना था उसमें से लेने के लिए। हालेलुया। आपने डूबते हुए चले जाना था, पर चर्च आना था। परमेश्वर का बारिश पे आ रही छठ पर है, आज ही आपको परमेश्वर ब्लेस करने वाला था। बैठे रहो, कोई बात नहीं। हालेलुया। ऐसा मुझे कोई आपका फायदा नहीं है। अगर आप सोचो मुझे बहुत बड़ा फायदा है आपको बुलाने से या आप मेरे पास आते हो उससे, नहीं। इसमें फायदा मेरे स्वर्ग में बैठा पिता उनका है, और वो देख रहे हैं आपकी जिंदगी को, वो छुड़ा रहे हैं, उनकी मर्जी है। उनके बिना पूछे मैं एक सूत भी नहीं चलता, एक सूत नहीं चलता उनके बिना पूछे मैं। हालेलुया। मुझे कोई अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं आपको। जब आपके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस आने लगेगी ना, जब आप मसे में बढ़ने लगोगे, जब आपके ऊपर इतना मसा हो जाएगा, आपको महसूस होगा मेरे पास कुछ है, आपकी लड़ाई हो जाएगी मेरे साथ। आपको शैतान इतना कंफ्यूज करता है, आप कंफ्यूजन में रहते हो। शैतान हमेशा कंफ्यूजन देता है, और आपको मालूम नहीं कि मेरा जो त्याग है मेरा परमेश्वर के सामने, वो अलग तरीके का है। मैं ये तो नहीं कहूंगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं उसका खोटा सिक्का हूं, हमेशा बोलता हूं मैं ये बात, निकम्मा हूं मैं। पर परमेश्वर ने उनको लज्जित करना है जो बैठे हैं लग्जरी, उनको। हालेलुया। और जो परमेश्वर के काम को आज के टाइम में जिन्होंने बिजनेस बनाया है ना, वो देखेंगे आने वाले दिनों में होगा क्या। बहुत जल्द परख हो रहा है, असली कौन है नकली कौन है। हालेलुया। ऐसा ही ना बने रहो, ऐसे ही ना बने रहो, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है। परमेश्वर आने वाला है और आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा उसके बाद कुछ भी करने के लिए, क्योंकि हमने धरती का सोचा। स्वर्ग मुझे मालूम है मेरे पास स्वर्ग में बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, क्योंकि मेरा त्याग अपने पिता के सामने डिफिनेटली लगा रहता है एनी टाइम। मुझे कोई बोल रहा है मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई कह रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कौन क्या क्या कह रहा है, कैसे कैसे शताब से निकलना पड़ रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। मुझे खुशी होती है जब कोई मेरे बारे में बोलते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बोलता हूं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पे बने रहें, प्रभु आपके जीवन में वो हाथ रखें जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप इतने साल लगा दिए, आप पड़े हुए उस मुश्किल में, उस कंफ्यूजन में, आप चर्च पे चर्च बदल रहे, आप चर्च पे चर्च बदल रहे, आप पास्टर पे पास्टर बदल रहे, लेकिन आपने अपने आप को नहीं बदला। हालेलुया। सबसे पहले मैंने अपने अंदर ये कंफ्यूजन को मारा कि खुदा तू है कहां, कहां है तू, है कहां तू। अगर तू जलंधर में है फिर हम यहां क्यों रहते हैं, हम जलंधर में क्यों नहीं। अगर तू केरला में है हम वहां क्यों नहीं, हम यहां क्यों रह रहे हैं, तू यहां क्यों नहीं। परमेश्वर आपके अंदर रहते हैं। हालेलुया। आपके अंदर रहते हैं, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा। आप वो लाइफ जी रहे हैं जो कंफ्यूज जीते हैं। हालेलुया। 50-50 कभी भी नहीं चल रहा परमेश्वर के सामने। मैं अपनी टेस्टमनी दे रहा हूं कि मैंने परमेश्वर को बोला था इनडायरेक्टली कि खुदा मुझे मालूम है अगर मेरा परमेश्वर मेरा 10,000 का रेजिमेंट कर सकता ना, मुझे जरूरत 5,000 की थी, और मेरा 10 करोड़ का भी इंतजाम कर सकता है, मुझे मालूम है ये बात का। हालेलुया। लेकिन मेरा मांगना उसी से होना चाहिए। ये काम हुआ, मैंने किसी को नहीं बोला, अभी भी नहीं मैं बोलूंगा। हालेलुया। पर जो वहां जिसने किया ना भाई, जब मैं बैठ जाऊंगा ना वहां पर परमेश्वर के सामने उस प्लेस पर, और मुझे मालूम है नेटवर्क जोड़ देगा परमेश्वर उसी टाइम नेटवर्क जोड़ देगा, उसको उठा लेगा वहीं से। परमेश्वर बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, ये ब्लेस होने जा रहा है। प्रभु
ऐसी ब्लेसिंग देगा। कितने तो प्लानिंग करते हैं, कौन सा प्लान बनाए, क्या बोले कि करना जी, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना। मेरे से नहीं होगा ये, मैं नहीं कर सकता भाई ऐसा। आपने खुद देखना है। ये आपकी चर्च है, मेरी नहीं, आपकी चर्च। आपने अपने दिमाग को लगाना है, आपने खुद देखना है किस चीज़ की यहाँ कमी है, क्या चीज़ हमें चाहिए, हमें आगे जाना है, हमें वहाँ क्या चाहिए। आपने खुद सोचना है कि हमें करना क्या है। हालेलुया। नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ ये चर्च में कम से कम मैं अगर बोलूँ तो मेरे पास 1000 लोग आके जा चुके हैं, जो कंप्लीट है, जो मेरी निगाह में। वो 200 से 150 ऐसे लोग ही हैं कंप्लीट। नहीं तो यहाँ आए, भागे, क्या किया, ब्लेसिंग लिया, ब्लेस हुए, भाग गए। अरे उनको अच्छी पोजीशन मिली, परमेश्वर ने, अच्छा कईयों ने इतना फायदा उठाया, इतना फायदा उठाया कि वो विदेश चले गए, लेकिन उनको समझ नहीं आया कि हमने, हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया, हमने परमेश्वर के लिए क्या किया। हालेलुया। ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं। मेरा तो शुरू से ही लोगों ने फायदा उठाया, शुरू से ही। जिसका मन करता है वो मेरे से फायदा उठा लेता है, और उसे ऐसा लगता है कि हम बेवकूफ बना के ना हमने ये कर लिया। लेकिन बन के तो देखो, कभी बन के देखो, पता लगेगा कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। अगर परमेश्वर ने आपको भेजा है, लोगों ने क्या किया, परमेश्वर ने स्लीप पर जान दिया, लोगों ने क्या किया, लोगों ने बांट लिया उसे। आज किसी से बात करने लगो ना परमेश्वर के बारे में, तो वो आपको बाइबल की एक एक वर्ष ऐसे समझा देगा जैसे उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। और उससे पूछो कौन से वचन पे चल रहा है, तो समझ नहीं आएगा उसको भी कौन से वचन को पकड़ के तू चल रहा है। भाई मैं एक ही, मेरा जिंदगी का वचन, मतलब मेरी लाइफ का वचन है, हिया बांध और दृढ़ हो जा, मसीह में की गई मेहनत। मैं बता रहा हूं, शैतान के आने वाले दिनों में भैया ऐसे चित्रे उड़ाएगा ना परमेश्वर कि वो नजर नहीं आएगा कहां पर है, कहां पर नहीं। हालेलुया। आपकी लाइफ से बोल रहा हूं मैं। आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, मुझे लेना देना नहीं। आपकी लाइफ परमेश्वर के हाथों में है, अगर आप बने हुए हैं तो। हालेलुया। नहीं तो कई इंजॉय कर रहे हैं लाइफ, चल भाई मेला लगा चलते हैं, कोई गल नहीं, कोई नहीं, ठीक है, करो कुछ नहीं। पर एक चीज, सही समय रहते हुए एक ओरिजिनल डिसीजन लेना आपकी लाइफ को बदल देगा। जो परमेश्वर, मैं खुद कहता हूं सबको, परमेश्वर के आगे रखो, मेरे बारे में भी, कि प्रभु ये तेरा ही है, तेरी ओर से ही है। परमेश्वर बात करे तो विश्वास करना, नहीं तो पतली गली खंबा बचा के निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं। हालेलुया। अब मैं भी परमेश्वर के सामने ऐसे ही हूं भाई, मैं क्लियर बोलता हूं, क्लियर क्लियर बोलता हूं मैं, क्लियर, कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। अब आगे ऐसा भी है, चलो यहां तो चल गया, यहाँ हॉल है, आप गीले होके आए, सूखे भी हो जाओगे। जब हम आगे जाएंगे वहां कोई छत नहीं होगी, कोई छत नहीं होगी। वहां मैं कैसे होंगे, ऐसे ही सब खड़े होंगे, चाहे बारिश पड़ रही हो, चाहे आंधी पड़ रही हो, चाहे आग निकल रही हो, कुछ भी, जो ड्यूटी में हमें परमेश्वर ने ठहराया है हम वफादारी से, ईमानदारी से करेंगे। हालेलुया। हमें नहीं, मतलब हमें ये रोक नहीं सकती चीजें, ना तो हमें आंधी रोक सकती, ना हमें तूफान रोक सकता, ना हमें बारिश रोक सकते, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम अपने काम में निरंतर लगे हुए हैं। हालेलुया। अपना मन परमेश्वर की ओर लगाओ। आज जितने यहां पर आए हैं, मैं ये बोल रहा हूं, आप सेम वापस नहीं जाओगे यहां से। हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। ये मैंने अपनी टेस्टमनी दिया कि खुदा ने कैसे मेरा इंतजाम किया। अब मुझे विश्वास है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि कहां से आए मुझे नहीं मालूम भाई ये बात, कहां से आए, ना कोई नंबर, ना कोई लेना, ना कोई देना। इन लड़कों ने चेक किया, टीम ने बोला पास्टर जी, मैं वही धन्यवाद परमेश्वर, तो बोझ में पड़ गया था, किसको बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं। मैं आपको बता रहा हूं,
परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ। 2 मंथ हो गया मेरा काम है जो बिल्कुल जीरो है, चल नहीं रहा। 2 महीने से बिल्कुल जीरो है मेरा काम। फिर इस मंथ मेरे को कम से कम 20,000 रुपये अपनी पॉकेट से फैक्ट्री में देना होगा लेबर को, तो मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पर प्रेयर रूम में पैसे लग रहे हैं, कम से कम पीछे 20 लगा था, 50 अभी लग गया, अभी 40-50 का और भी खर्चा उसमें। जब मैंने नहीं काम किया, मैंने उसे कंप्लीट किया। हालेलुया। यह परमेश्वर है कि नहीं, बोलो है। वही कर रहा है ना परमेश्वर, जो मेरा कर रहा है तो आपका क्यों नहीं करेगा भाई? आपका भी करेगा, लेकिन आप चल कैसे रहे हो आपको देखना होगा। अपने मन को बदलते हुए आज परमेश्वर की प्रेजेंस में चलो। कोई बात नहीं, ये तो दुनिया में चीजें बनी हुई हैं, मी आ गया जी, नेरी आ गई, तूफान आ गया। डरपोक लोग डरते हैं, जिनको डर होता है वो डरते हैं, और जो जिनका हौसला चट्टान जैसे होता है ना, कि आपकी चर्च में ड्यूटी क्या थी भाई? आपको शर्म आनी चाहिए जो चर्च में ड्यूटी करते। आपको मालूम है बारिश का मौसम है, आपको पहले पहुंचना चाहिए था, लेकिन आप खुदा से भी कॉम्प्लीमेंट चल रहा है आपका। कोई बात नहीं, प्रभु जाने, आप, मैं नहीं बीच में पढ़ूंगा। हालेलुया। आपके पास क्वेश्चन है जी, मी बड़ा पेंडिया। कल की बात बता रहा हूं, कल मेरे को किसी ने प्रेयर के लिए बुला लिया। मैं यहाँ पर था घर पे, जब यहाँ पर इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा यहाँ पर झगड़ा चल रहा था, मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, अपने लेवल पे जाना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने, जैसे मैं प्रार्थना किया 15 मिनट, मुझे फोन आ रहा है, पास्टर जी आप चर्च में आ जाओ, ओह सॉरी, आप आ जाओ, प्रेयर करो, बहुत जरूरी है। मैंने जैसे लड़के को बोला चल बेटा उठा चलिए अपन, लड़के ने उठाया, बाहर बारिश पड़ने लगी। अब बारिश वो इतनी तेज पड़ी कि मतलब पड़ती रह गई। फिर यहाँ 2 घंटे कम से कम। मैंने यहाँ से मोटरसाइकिल सोचा निकालेंगे, मोटरसाइकिल छोड़ो, कार में बैठ गए, मतलब प्रेयर करने चलेंगे, प्रभु का काम पहले करेंगे। जब मैं परमेश्वर का काम करने निकला, जिस पे मैं प्रेयर करके आया, मुझे 3,000 रुपये की जरूरत थी चर्च में कल। हालेलुया। अब मैं प्रेयर करा, उठा, और उसने जैसे मेरे हाथ में रख दिया कि पास्टर जी ये सेवा में लगा देना। हालेलुया। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है परमेश्वर की मर्जी। अब हमने नहीं किसी से मांगा, मैंने नहीं किसी से बोला, मैं मांगता भी नहीं। मुझे हमेशा परमेश्वर ने देने वाला बनाया है। मैं चर्च चलाते हुए भी मदद करता हूं लोगों की, पर मैं ऐसा किसी को बोलता नहीं। ऐसा नहीं, मेरे हालात शुरू तो ही मेरे परिवार के लोग जानते हैं। ये लोग मेरे से मांगते रहेंगे, मैं नहीं देने, मेरा मन ही नहीं करता इन लोगों को देने के लिए, क्योंकि ये फरेबी हैं। जो कोई दूसरा आ जाए मेरे पास, रोल है क्या मैं प्रॉब्लम में हूं, तो कपड़े उतार के देने के लिए तैयार हूं उसको। मैं, ले जाओ भाई, कोई बात नहीं, तुम्हारे काम आना चाहिए। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने बनाया है छाए के लिए, छाए। अगर आपकी छां किसी के ऊपर नहीं है ना, हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको ऐसे नहीं भेजा हवा में, जाओ नीचे भाई करी जाओ, इधर दिया गल्ला उधर, उधर दिया इधर, ऐसे नहीं भेजा परमेश्वर ने। आपको सोचना पड़ेगा, आपकी जिंदगी से सब क्यों जा रहे हैं भाई, क्यों जा रहे हैं। आज इस पे मनन करना और परमेश्वर के सामने तौबा करना। आज मैं जानता हूं वो आज स्पिरिट छोड़कर जाएगी। ये स्पिरिट है एक, हालेलुया, स्पिरिट है एक, जो आपको, आपकी फैमिली को हमेशा उलझन में रखती है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर से कुछ वादा है, मैं उसे पूरा करूंगा, और जब तक पूरा नहीं होगा मैं हटूंगा नहीं अपने मिशन से, मैं चलता रहूंगा। हालेलुया। और जो मुझे परमेश्वर काम देगा मैं वफादारी से करूंगा। अगर ये नहीं कि मैं जैसे गया तो मैं पहले सोचता मेरी कार में तेल है कि नहीं,
अब मैं जा रहा हूं तो वहां जाके कहूँ भाई 1500 रुपया दो मेरे को तेल का, है मैं इतनी दूर से आया हूं 1500 तेल दो। अब मैंने किसी को एक को भी सुना था ऐसा, वो किसी फैमिली में विजिट करने गए, उन्होंने 5000 दे दिया, पास्टर जी ने बोल दिया कि ऐसा करो बहन 2000 रुपये पेट्रोल का भी दे दो। चंगी फीस है भाई ताड़ी, तो इधर 10 का घर विजिट कर दो तो इधर मोदी तो ज्यादा पैसे कमा लेने। हालेलुया। चीज क्या है? परमेश्वर है क्या? परमेश्वर पैसे में है? खरीद सकता है परमेश्वर को कोई? नहीं खरीद सकता। परमेश्वर आपकी सच्चाई में है, पवित्रताई में है, आपके वर्डों में परमेश्वर, आपके अंदर है परमेश्वर, नजर आना चाहिए। हालेलुया। मैं आज तक ये बोल रहा हूं, मैं बोलता आया हूं, मुझे वो डिफरेंट काम करने में मजा आता है जिसमें कोई हाथ ना लगाए, जिससे सब भागते हैं ना, वो काम मैं करता हूं। मुझे मालूम है वो काम हम करेंगे यीशु के नाम से। उसने मेरा चुनाव किया बिगड़े हुए कामों को सीधा करने के लिए, वो करेंगे हम। हालेलुया। हमें डरपोक जैसे नहीं जीना। धरती पे आए हमें डर के जीना ही नहीं है। हमारे साथ परमेश्वर है, अगर वो है तो जिम्मेवारी उसकी है, हम उसके नाम पे कर रहे हैं और हमारे अंदर कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, सीधा सीधा चल रहे हैं भाई। हालेलुया। हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने मन को खोलो आज परमेश्वर के सामने। जदों वल है तेरे यहोवा, रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। हालेलुया 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 जीसस। उसके अनुग्रह से बाहर चल रहे हैं। मैं कहता हूं ना, मैंने जितना अपने आप को छोटा किया, प्रभु ने मुझे उतना ऊंचा किया। मेरा किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। जिस घर की बहन बात कर रही है ना, अपने घर की बात, वहां से पास्टरों को थप्पड़ पड़ते थे जो प्रेयर करने जाते थे। सिगा इदा के नहीं दीदी, पास्टरा दे चपेड़ा पैंदियां सी और वो भागते थे वहां से। वो कहते हैं हम यहाँ काम नहीं कर सकते, यहाँ पर पता नहीं कौन सी चीज है। हालेलुया। आपको मालूम है ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप निस्वार्थ चल रहे हैं परमेश्वर के सामने। आपका कोई स्वार्थ नहीं, आप किसी की जिंदगी को बढ़ाने जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपके अंदर घमंड है, ईगो है, आप घमंडी हैं। मैं ही करूंगा, मेरे वर्गा कोई है ही नहीं। परमेश्वर उसे नाश कर देता है। घमंड नाश होने से पहले, जो इंसान के अंदर जो नाश होने वाला हो तो उसके अंदर बाइबल में लिखा घमंड आता है। हालेलुया। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपकी लाइफ में अब आसानी हो जाए बढ़ने में। आप वो चीजें ले लोगे परमेश्वर से जिससे आज तक आप दूर थे। हालेलुया। अगला, चुगली। हालेलुया। अब कितनों को चुगली करने की आदत है। अब चुगली इस चर्च की उस चर्च में। अब अपने घर में मान लो बैठे हैं आप, अपनी वाइफ की चुगली किसी से नहीं करते आप, है ना? आपके अंदर पर्सनल बंद कमरे में क्या हो रहा है ये बातें तो नहीं बताते आप, लेकिन आपके अंदर एक स्पिरिट है जिससे आप चुगली, परमेश्वर उससे भी नफरत करता है। जब आप चुगली करते हैं तो आप परमेश्वर को निंदित करते हो, उससे शर्मिंदा करते हैं परमेश्वर को। आपके अंदर उसका आत्मा है परमेश्वर का। हालेलुया। ये शरीर तो एक दिन चला जाएगा, लेकिन उसने जो आत्मा दिया आप उसके साथ घात कर रहे हैं। आत्मा के साथ उसने नहीं बोला आपको धरती पे तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। जब आप चुगली के अधीन हो जाते हो, आपको मालूम नहीं, आप अपने घर में खुशियां की बजाय नफरत पैदा कर लेते हो। आपके घर से जो कुछ बना है वो जाने लगता है फिर धीरे धीरे, क्योंकि आपको मालूम नहीं। आप बैठे तो हो बहनों के साथ, आप 4 बहनें बैठ गई, आपने वहां परमेश्वर की बात नहीं की। अब वहां बातें चल रही, तेरा सूट बड़ा सुंदर है, तूने कितने का लिया है,
फिर उसके बाद बातें जब मेरे घर में तो ऐसा चल रहा है, मेरा हस्बैंड सही नहीं। अच्छा, वो दूसरे वाले भी कहने लगे बात तो ये तेरी भी सही है, मेरा भी ऐसा ही है। आपने रास्ता चेंज कर लिया, वहां से आपने अपने हस्बैंड को इग्नोर करना चालू कर दिया। उसके बाद हुआ क्या, उसने आपको इग्नोर करना चालू कर दिया। आप इतने इग्नोर हो गए, आपको छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर लगातार आपको छोड़ते जा रहा है। कभी कोई छोड़ दिया, कभी किसी ने छोड़ दिया, कभी किसी ने छोड़ दिया। आप कौन से ट्रैक पे हो भाई? क्या चाहते हो आप? परमेश्वर क्या करे आपके लिए? आपको मालूम नहीं, आपको तरह जगह जगह पर छोड़ा जा रहा है। आप इतना कुछ करके भी, आपके पास होते हुए आपके पास कुछ नहीं है आज। क्यों? आपने वो स्पिरिट को अपने अंदर बांधा हुआ। आपने वो जिद्दी आत्मा, जो आपके अंदर जो आत्मा है, गंदा आत्मा, ये आपको हर किसी से मेल मिलाप नहीं रहने देता। वो आपको हमेशा छुड़ा रहा है। एक से छुड़ाया, दूसरे से छुड़ाया, तीसरे से। आपको समझ नहीं आ रहा है, आप अपने को भी छोड़ते जा रहे हो। क्या लोगे परमेश्वर से आप? आपको लगता है ये ऐसा करके आपको परमेश्वर खुश करेगा, खुश रहेगा आपसे? वो तो कहता है कि 100 भेड़ों में से अगर एक भेड़ गुम जाए ना, तो 99 छोड़ दे, तो वो एक को ढूंढ के ला। और आपने बड़ी आसानी से छोड़ दिया। आपने ऐसा नहीं चलना भाई। आप ध्यान रखो, प्रेयर करते रहो, परमेश्वर के हाथों में रहो, न्याय की ओर देखते रहो। परमेश्वर न्याय करने वाला है, वो न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आप अपनी शर्मिंदगी का कारण खुद हो। क्यों? आपने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। अब किसी को चर्च में बढ़िया नहीं लग रहा है, अब उसने क्या मन बनाया, ले ਆਪਾਂ एडी बुढ़ी चर्च जाते सी, इत्थे की है, इत्थे परमेश्वर है भाई। हालेलुया। इत्थे जड़ियां जड़ा टेढ़ियां मेढ़ियां जा रही ना इधर उधर, वो परमेश्वर सिद्धियां कर रहे हैं। हालेलुया। आपसे लोग नफरत करते हैं आपकी यही बात से। आपके मुंह पे नहीं बोलता कोई। आप क्या करने आए हो धरती पे? हालेलुया। हाँ जी, आगे रखते हो, जलन आपके अंदर है। आपको लगता है कि मेरी ब्लेसिंग कहीं चली ना जाए। जलस है आपके अंदर। कब तक ऐसा चलोगे आप? कब तक? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आज मन बदलो अपना। ये जलस परमेश्वर के राज्य में आपको घुसने नहीं देगी। आपको लग रहा है मेरे तो उत्ते आ गया कोई। मैं कहता हूं, मैं अपने आप को हमेशा बोला मैंने ये बात कि मैं सबसे छोटा हूं, खोटा सिक्का हूं परमेश्वर का, निकम्मा जिसे उसने चुना। हालेलुया। पर कुछ बड़ा करके जाएंगे धरती से, बड़ा, मुझे मालूम है, बड़ा करके जाएंगे, ऐसा छोटा नहीं। ये सबूत है कि आप बरसात में भी निकल के यहां पर आए हो, बैठे हो। मुझे 2 पास्टरों का फोन आ गया कि मेरे लोग नहीं पहुंचे यार ताड़े हल। मैं गए थे, धूम धड़ाके ना करांगे यीशु दे नाम। हालेलुया। अगर हम जलस रखते हैं अपने अंदर, अगर जलस है, अगर हम जलसी रखते हैं, तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। घृणा करते हैं परमेश्वर जलन रखने वाले से, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमारे लिए जान दिया, उसने तो किसी से जलस नहीं किया। आप न्याय करने लग जाते हो जल्दी। फलानी भैन ठीक नहीं, अब फलाना ठीक नहीं। आपको मालूम नहीं आपका ऐसे बोलने से परमेश्वर को क्या लगता होगा? वो स्वर्ग में क्या सोच कंफ्यूज होगा कि मेरे ही है, अरे ये तो न्याय करने बैठे हैं। उसने कहा प्रार्थना कर, ये न्याय कर। अच्छा, फलाना नहीं चंगा, वो ना घरवाली ठीक नहीं है, हैं, उसकी बहन ठीक नहीं है, उसकी माँ ठीक नहीं है, ऐसा चल रहा है। लेकिन कभी खुद की आंख में दिखा नहीं तिनका, दूसरे की आंख दिख रही है। हालेलुया। दूसरे की कमी नजर आ रही है, अपने अंदर इतनी बड़ी कमी है। आज ये दिन है, तौबा कर लेना आज।
डे बाय डे आपके लाइफ में उलझते जा रहे हो आप। क्या ब्लेसिंग शैतान ने आपकी लाइफ में क्या बोलूं मैं इस पे, हालेलुया। जलसी आपका सब कुछ खत्म कर, आपको लगता है आप आत्मा में रहोगे, कभी भी नहीं। आप 18 घंटा प्रेयर कर लो, 20 घंटा प्रेयर कर लो, चाहे 30 दिन प्रेयर कर लो, आप किसी से नफरत करते हो ना, तो आप परमेश्वर के सामने जीरो, ऐसा कोई उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा सा परेशान होता हूं ना, मैं खुद प्रॉब्लम में आता हूं, तो मैं यहाँ, प्रभु ने बोला बैठ, प्रभु ने बोला, मैं सोफे पे बैठ गया। जब मैं बैठा, प्रभु ने सोल्यूशन किया, चुप, तूने बोलना नहीं। हालेलुया। प्रभु ने मुझे ये ऐसा लिख के दिया है, वसीयत लिया परमेश्वर से। ऐसे नहीं मैं खड़ा हो गया हवा में कि शौकिया तौर ते पास्टर बन गया जी, नहीं। मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ वादा किया, मैं ਉਹਦੇ तो लिखिया लिया सबूत, वसीयत कि मैं जो कहूँगा परमेश्वर वो पूरा होना चाहिए। अगर उसका गुनाह होगा ना तो मेरे अकाउंट में जोड़ देना, वो छूट जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे पीछे चल रहा हूँ। यहाँ पर जितने बैठे हैं ना, कोई ऐसा है नहीं जिसकी लाइफ में काम ना हुआ हो परमेश्वर का। अगर मैं जेलसी रखता, अगर मैं भी जलन रखता किसी के खिलाफ, या किसी को देख के मैं किसी का मुंह लाल देख के अपने ही चपेड़ा मार के करी जाइए, वो नहीं होना, ऐदा नहीं होगा, ऐसे होगा नहीं। अपने को परमेश्वर के हाथों में दो ताकि वो आपको सुधारे। हालेलुया। घमंड मत करो कि मैं 36 रोजे रखे जी, 150 रोजे रखे, मेरे वर्गी कोई प्रेयर नहीं कर रही। आपके घर में जाके देखो, आप सताप से झूल रहे हो, ऐसे हो आप, ऐसे सताप से झूल रहे हो आप। आपको पानी पूछने वाला नहीं कोई। एक केड़ी प्रेयर कर रहे हो तुसे, है क्या कर रहे हो तुम? ऐसे परमेश्वर खुश नहीं होगा। आगे मत बनो। किसी ने अपना जीवन देना था, मुझे पता चला पीछे किसी की लाइफ में ऐसा कोई बात हो गया मेरे कारण, गुस्सा था और मैंने उस गुस्से में बोल दिया। तौबा किया परमेश्वर के सामने जाके। मेरे तौबा करने से उन्होंने अपनी लाइन पकड़ ली है। मुझे कल मैसेज मिला कि वो लोग, जो लोग कुछ नहीं करते थे ना, वो लोग प्रार्थना में, आपके अंदर आग होनी चाहिए। आप तो मुर्दों से भी प्रार्थना करा दोगे। हालेलुया। आपके अंदर वो अभिषेक होना चाहिए। आप उनसे भी, गूंगे जो हैं, जिन्होंने कभी बोला नहीं, आप उनको भी बोलने लगा दोगे, क्योंकि आपके अंदर वो बह रहा है, उसका चश्मा। हालेलुया। अब ठोकर खाता जा रहा है बंदा, ठोकर लगती जा रही, पर आप ये ना सोचो कि आपको ठोकर लगी, आप गिर गए। ये वो वाली ठोकर नहीं है, ये वो ठोकर है जो आपके कारण खा गए लोग, और आपको लगा कि नहीं मैं बहुत सही हूं। आपको ऐसा लग रहा है, पर ध्यान रखो, आप टोटल कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि मेरी कोई बाजू पकड़ लेगा। मेरे अगुए ने बोला था ये बात, मैं इसलिए बोलता हूं, उनका तेरे तो आगे वध के कोई कुछ नहीं ले सकता, चाहे मेरे से ही क्यों ना हो। हालेलुया। पर्सनल बैठ के बातें होती है उनके साथ, और मुझे सेवकाई के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, ऐदा कर, उदा कर, ये कर, वो कर। मैं कहा ठीक है जी, वहां कोई क्वेश्चन नहीं होता। वफादारी किसके साथ है आपकी? अपने अगुए के साथ वफादार हो तो आपको अगुए की अधीनगी में, अगर आपका मन नहीं है जिस काम को करने के लिए, वो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मेंटर ने बोला। वहां पर ये चीजें नहीं चलती। अब वहां पर ये चीजें नहीं चलती कि मेरा मन नहीं है, अब मैं नहीं जाना जी, मैं नहीं करना। उससे होगा क्या? उससे होगा यही कि आपने वचन तोड़ा, अपने अगुए के खिलाफ गए। हमारे जिसके साथ, मतलब हम अपने अगुए के साथ हैं, उनके कभी भी मैसेज आ गया, उनकी टीम का जिस टाइम भी मैसेज आ गया, मैं दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, और चला जाता हूं वहां पर जिस काम के लिए हो।
कोई मेरा उनके पास साथ कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं जी, मैंने कपड़े गीले किए उसमें सर्फ डाला है भांडे धो के जाना, मैं इदा का कुछ नहीं, बहाना कोई नहीं। मैसेज आया, रेडी, ठीक है जी आ गए। आप उसकी अधीनगी में चल रहे हो, आप उसके हाथों के नीचे हो। अगर तो आप किसी की ठोकर का कारण हो तो याद रखो कि आप परमेश्वर के ट्रैक पे नहीं हो। आप जलस रखते हो, परमेश्वर के लायक नहीं हो आप। ऑनलाइन बोल रहा हूं भाई, समझ आ रहा होगा आपको जो बोल रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ना तो किसी से जलन की है, ना तो किसी की ठोकर का कारण बने हैं वो, ना किसी को सताया उन्होंने। लोगों ने सताया उन्हें, लोगों ने सताया उन्हें, लोगों ने नफरत बांटी है, लेकिन परमेश्वर ने अपने लहू को देकर उन्हें छुड़ाया है परमेश्वर ने। हालेलुया। जब छुड़ाने की बात आई थी ना तो सब भाग गए थे, कोई नजर नहीं आया था उस टाइम। परमेश्वर ने अपने बेटे को, लौता एक बेटा, उसने हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिया। आज उसी की गवाही देते हैं हम, आज उसी के द्वारा आप चंगे हो रहे हैं, उसी के द्वारा आपके घर में बदलाव है, उसी के द्वारा आपके घर में छुटकारा है, उसी के द्वारा आपकी सेहत डन है, आपकी प्रॉब्लम जाती रही। हालेलुया। अभी जैसे बहन ने बोला कि ऐसा बहुत कम हुआ है इस साल में 2 बार मेरी सैलरी बढ़ जाए, इतना तो मैं भी नहीं सुनिया वैसे। 2 साल में 2 बार सैलरी बढ़ जाए, ये क्या है? साइन है परमेश्वर आपके साथ है। अगर परमेश्वर आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आप खुद, आप अपने आप को आगे, अब आपको किसी ने बोल दिया, आपने परमेश्वर को क्या, प्रभु थोड़ा या साइड हो जाना, मैं निबड़ लवा थोड़ा या, तो फिर आप प्रभु को खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। आपने ऐसा नहीं कहना कि प्रभु आए भैन ने मैनू गाल कड्डी आ, हुण मैं इहनूं इस तो वड्डी कड्डनी है, ऐदा नहीं कहना। हालेलुया। आपने किसी का ठोकर का कारण, आपको मालूम है ठोकर का कारण क्यों है? अगर आपके घर में कोई चला जाए, आपकी मसीहत निकल के बाहर आ जाएगी। आप कितने बड़े आप होंगे, 25-30 साल के मसीह, 10 साल 15 साल, आपके घर जाओ पता लग जाएगा आप कितने बड़े मसीह हो। हालेलुया। और ऐसे झूलते रह रहे हो, झूलते। आप, मुझे नहीं लगता आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया, सब ने आपको छोड़ दिया, आप दूर होते जा रहे हो सबको। आपने कभी सोचा अपने बारे में कि परमेश्वर आपके साथ रहेगा? आप सबको छोड़ रहे हैं, ये नहीं चंगा, वो नहीं चंगा, इदा नहीं चंगा, इन्हें नहीं इदा किया, उदा नहीं। जरूरी नहीं कि सब कुछ आपके हिसाब से हो। मुझे किसी ने क्वेश्चन किया पिछले 2-4 दिन पहले, यही क्वेश्चन वो एक बहन ने किया था जहां से 30 बहनें शायद छूट के आई थी। क्वेश्चन किया कि पास्टर जी साडी प्रार्थना की सानू बड़ी लोड़ आ, तुसी प्रार्थना करते हो कि नहीं? अब मेरा थोड़ा उल्टा, जिस टाइम मैं बोल दूं ना मैं प्रार्थना में नहीं हूं, उस टाइम मोदी ऐसी तैसी फेर के आया होना उस टाइम। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है वो मरता है और ओदे ते चढ़ाई करके आया हूं ना मैं कि आज नहीं। ऐसे मैंने एक बहन को बोला कि उसने मुझे बोला, वो बाहर जाने वाली थी विदेश, मुझे 2 हफ्ते से बुला रही। जब मैं उसके घर गया, ऐसे जा नहीं रहा था, कोई लेडीज बुलाए मैं जाता नहीं। उसने बड़ा देर से मुझे बड़े फोन किए। मैंने एक लेडीज को लिया, बहन चल इसके घर चलना है। जब गया मैंने उसके घर पे जाके बोला कि तेरा काम डन होगा, पर तूने मुझे बताए बिना जाना नहीं। कि ठीक है पास्टर जी। किसी एजेंट ने उसका 50,000 रुपये रखा, कम से कम 1.5 साल से। जब मैं उसके घर में गया, जब मैं वापस आया, अपनी सीढ़ी पर ऐसे एक पैर मेरा ऊपर ही था, उसका फोन आया कि पास्टर जी 50,000 रुपये मेरे घर पे दे के गया वो। हालेलुया। उसके बाद उसने कंपैरिजन किया, उसने क्या बोला, पास्टर जी? मैं कहा हाँ जी। कहती मेरा ना बाहर का ना वीजा आ गया, मैं विदेश जा रही हूँ पास्टर जी।
मैंने बोला भी तेरा जाना ठीक नहीं है, रहने दे। जब मेरे कहने से तेरे पैसे आ गए, अब तू विश्वास कर। वो कहती मैं सालों से वेट कर रही हूँ, पास्टर मुझे ऐसे बोल रहे हैं। तब मैं सेवा नहीं कर रहा था, ऐसा चर्च नहीं लगाता था, खुद ही अकेला प्रेयर रूम में रहता था, रात दिन प्रार्थना, कहीं से काम नहीं था, आके प्रार्थना की। लोग कहते थे चल भाई घूमने चलते हैं, दोस्त मेरे जो पुराने थे, हम घूमने चलते हैं पहाड़ों में, इधर उधर चलते हैं। उन्होंने बोला नहीं, मुझे घूमने नहीं जाना, मैं बहुत घूम चुका हूँ, अब मुझे प्रभु के साथ समय बिताना। जब मुझे कभी मौका मिलता था, मैं अपने घर में प्रेयर, मुझे शौक था, मैं 10-10 लोगों को, 20-20 लोगों को ऐसा ही पिज्जे बर्गर मंगा के खवा इतने ले आके करो प्रेयर। हालेलुया। उन्हें सारे ड्यूटी 1-1.5 घंटा थे प्रेयर करनी। जिस दिन मौका मिलना मैंने कभी नहीं छोड़ा। और वो लड़की उसी पीरियड में थी, और लड़की ने क्या किया, मुझे बोला पास्टर जी आप मेरे लिए प्रेयर करो क्योंकि मैं जा रही हूँ। मैंने बोला तेरा जाना ठीक नहीं है, मैं परमेश्वर के सामने जाऊंगा। और मैं 2-3 दिन से गया नहीं, और उसने वही गलती कर दी। उन्हें क्या ले ये तो आप प्रेयर च नहीं गया, मेरे बारे की दसूगा। उसने ऐसा बोला मेरे को। समय आया, मेरे वर्डों के अनुसार जिस लेडीज ने मुझे उससे मिलाया था, वो एक मेरी माँ की उम्र की है। मैंने उसे बोला आंटी वो लड़की चली तो गई है, वो जहाँ के वहां पर फंस जाएगी। वो इतनी बुरी तरह फंसी वहां पर, मतलब शब्द नहीं थे। और कोई ऐसी पंजाब की मिनिस्ट्री नहीं जिसमें उसने फोन नहीं किया। सब मिनिस्ट्री में फोन किया उसने, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में, किसी ने उसकी साथ नहीं दिया। अब जब मरने लगता है ना इंसान, तब उसे समझ आता है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। मरने लगी, उसे लग रहा था हाय हाय, कमरे में पड़ी है, पूरा बिरला पट्टी हुई पड़ी, वहां पर 30 लेडीज हैं। अब वहां पर ऐसे माथे पे पट्टी बांधी हुई है, अब रो रही है हाय मैं मर गई, मुझे बचा लो, मुझे भूत दिख रहा है, ये कर रहा है। उसने किया आंटी को फोन, वो आंटी ने उसको बोला कि तू कुछ ना कर, तू सिर्फ ना वो मुंडे ना गल कर, जेड़े मुंडे ने तेनू कहा सी तू ना जा, तू फस जाना बाहर जाके। जिद्दां ही उन्हें मेरे नाल गल की, कहती मैं बहुत शर्मिंदा हाँ पास्टर जी तुहाडे बारे। डायरैक्ट जिहड़ी कहंदी सी इहदे को कौन, ये तो आप नहीं गया, ओ कहंदी पास्टर जी मैं शर्मिंदा। मैं कहा की होया? कहंदी तुसी जो बोलिया सी ना वो मेरे नाल होया, मैं फस गई इत्थे। मैं कहा अच्छा की चाह रही है तू? कहंदी मैं तुहानू फोन नहीं करना सीगा, मैं फास्टिंग की, प्रेयर की, प्रभु ने मैनू तुहाडा चेहरा दिखाया कि ओही तेरे लिए प्रेयर करूगा, तू निकलना। हालेलुया। मैं कहता हूं जिस ताले को शैतान को बांध देंगे ना, वो खुलेगा नहीं कभी। हालेलुया। ये परमेश्वर की ग्रेस थी। उस लड़की के द्वारा ओमान में 30 लड़कियां छूटकर आई, यहाँ टेस्टमनी देकर गई है चर्च में। अच्छा, जिस वादे के अनुसार वो आई थी, खैर चली नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर एक का अपना अपना दिमाग है। अब कई बंदे अब स्पिरिचुअल होते हैं, कई बंदे जेलस है, आपके अंदर कुड़कुड़ाहट है, आपको लगता है कि मेरी कितनी सीट ना चली जावे, जो जहां पर है वो वहां फिट है, मैं किसी को चेंज करने वाला नहीं। अपने नेचर को चेंज करो बस, आप खुदा के सामने सही रहो बस, मुझे यही चाहिए। क्योंकि जिस काम के लिए उसने मुझे बोला ही नहीं, वो काम मैं करने का भी नहीं, मुझसे होगा भी नहीं। मेरा काम है लोगों को मुसीबत से बाहर लाना। हालेलुया, इतना सही काम है मेरा, लोगों को मुसीबत से बाहर लाना, और यीशु मसीह जिंदा है उन्हें दिखाना, ये है परमेश्वर। हालेलुया। नहीं तो लोग पीट रहे हैं। अब सोचो उस फैमिली का क्या होगा, खुद प्रेयर में है, सब कुछ फास्टिंग प्रेयर सब, खुद पास्टर है ये बहन। हालेलुया। और इनके घर में पास्टर के चपेड़ा पै रही पास्टर दे। अब वो जा रहे, नहीं भाई इत्थे चीज बहुत खतरनाक है। भरावा तुसी केड़ी किताब पढ़ी मैनू नहीं पता,
पर जो मैं सीख रहा हूं ना, उसने मुझे बोला कि तू सामर्थ पे सामर्थ पाएगा, तू बढ़ता जाएगा, तू इतना बढ़ेगा कि तुझे रोक नहीं पाएगा कोई। हालेलुया। ये अभिषेक है उसका, ये उसका मसा है। मुझे इसलिए दिखाना पड़ा कि किसी की ठोकर का कारण मत बन, आप किसी की आशीष का कारण बनो। आपसे अपने दूर जा रहे हैं, सब कोई दूर चला गया आपसे, आपको पसंद नहीं कर रहा है कोई, आपने अपनी जिद को नहीं छोड़ा, और चूड़े वाली जिद कहना पड़ गया। हालेलुया, सॉरी जीसस, थैंक यू। हालेलुया जीसस, प्रभु माफ करे। ये छट नहीं रहे, कारण बता क्या? आपको खानदानी है ये प्रॉब्लम। आप इससे प्रभु के सामने जाओ, आज रखो परमेश्वर कि मुझे बदल सबसे पहले, मैं हूं वो खांटा परमेश्वर। हालेलुया। मैं कहता हूं हाथों को उठाओ, सभी लोग आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर मुझे बदल, मेरे अंदर ऐसी जो अकड़ है और रहे ना। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू प्यार कर, क्योंकि तूने भी प्यार किया है। प्रभु मेरे अंदर तेरा प्रेम बना रहे, बना रहे परमेश्वर, बना रहे परमेश्वर, बना रहे परमेश्वर। हालेलुया जीसस। हाँ जी, आगे। और आप शक भी नहीं करना भाई, ठीक है? बहनें भी सुने, भाई भी सुने, आपने शक नहीं करना अपनी पत्नी पर, पति पत्नी पर, पति आप पे समझ लो, जैसे आप पति हैं आपको पत्नी पे नहीं करना, बहनें आप पति पे ना करें, ठीक है? शक नहीं करना, यकीन करो। अगर आपको धोखा दे रहा है आपका पति तो डोंट वेरी, टेंशन ना लो। बाइबल में लिखा जो बोएगा वही काटेगा। अगर वो आपकी लाइफ में धोखा बो रहा है तो खुद भी काटेगा धोखा कहीं ना कहीं पर। हालेलुया।